चलिए बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन लेके आए हैं एंड दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है पहले ये समझिए। कहता है जो पॉइंट्स ए एंड बी हैं, क्या दिया हुआ पॉइंट्स ए एंड बी, दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट। कह रहा है ए और बी की जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। कहते हैं ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट कर रही है एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। कहता है कार ए को हमने ए से स्टार्ट करा और कार बी को हमने बी से स्टार्ट करा एट द सेम टाइम। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन हाउ मच टाइम, 5 hours। बट इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन हाउ मच टाइम, 1 hour। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड देयर स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जरा इस चीज को जरा ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है कि भी मान लो ए और बी हैं जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, है ना। कार ए ले लेते हैं और ये कार बी ले लेते हैं। कार ए इस पॉइंट से चलना शुरू कर रही है और कार बी इस पॉइंट से चलना शुरू कर रही है। लेट अस अज्यूम जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं दोनों कारें, वो किसी पॉइंट सी पे जाके एक दूसरे को क्या करेंगी, मीट करेंगी। ठीक है, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कार ए की जो स्पीड है वो है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ कार ए। एंड लेट द स्पीड ऑफ कार क्या ले लेते हैं, b, दैट इज अज्यूम टू बी y किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कार ए की स्पीड चल रही है x और कार की b की स्पीड चल रही है y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि भाई इफ कार ए एंड कार बी ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, कहता है अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों कारें, दे मीट, अज्यूम कर लेते हैं एट पॉइंट सी। लेट अस अज्यूम अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो वो सी पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब ए ने यहां से चलना शुरू करा और कहां तक चलेगा, सी तक। तो जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ए की जो स्पीड थी वो हमने एक्स मानी थी और ए सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो कितने घंटे बाद मिल रहा है, 5 घंटे बाद। तो इसका मतलब ए से सी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 5x किलोमीटर, अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चल रही। इसी तरीके से अगर हम b का निकालेंगे तो b की स्पीड हमने क्या मानी थी, y, और टाइम हमने कितना माना था, 5। तो b का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 5y किलोमीटर। इट मींस हमारे पास b से c का डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 5y यहां तक का, और a से जो c का डिस्टेंस है पूरा का पूरा, ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना है, 5x। तो अब यहां से जो कंडीशन बनाएंगे वो क्या कंडीशन बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जो AC का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, AB प्लस BC। AC का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू AC प्लस AB प्लस BC। अब AC का जो डिस्टेंस था वो 5x था और जो AB का डिस्टेंस था वो हमारे पास 100 था और जो BC का डिस्टेंस था वो हमारे पास 5y था। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 100। तो इसमें से जो 5 है वो क्या आ जाएगा, कॉमन, तो अंदर रह जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 20। एंड ये हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है फर्स्ट केस में दोनों कारें एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। सेम डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे ए भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और बी भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो दे विल मीट इन हाउ मच टाइम, लेट अस अज्यूम जो भी हमें सी पॉइंट था उसमें मीट कर रही है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने x ले ली, टाइम हमने y ले लिया, तो आंसर आ गया 5x। सेकेंड केस में जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन स्पीड इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू y इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया, 5। फिर उसके बाद हमने कंडीशन बना दी कि जो AC की डिस्टेंस की लेंथ होगी वो AB प्लस BC होगी, है ना। तो AC की लेंथ हमारे पास 5x है,
ए बी हमारे पास 100 है और बी सी की लेंथ हमारे पास 5y है। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो आपस में कैंसल आउट हो गया। सो जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे दैट शुड रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 1 और हम इसको डाल देंगे बॉक्स में, ठीक है। अब ये आ गया हमारा केस 1। अब केस 2 हम कहते हैं इफ कार ए एंड कार बी ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहता है इस बार जो हमारी दोनों कारें हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मान लेते हैं जो हमारे पास कार ए है वो यहाँ खड़ी है, कार बी यहाँ पे खड़ी है और सी पॉइंट यहाँ पे है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक का 100। तो ए ने सी अगर पहुंचना है तो इस बार टाइम कितना लगेगा उसको 1 घंटा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने x मानी थी, टाइम हमारे पास 1 था, तो इसने 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये वाला दैट इज x। b का भी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होगा। स्पीड हमने y मानी थी, टाइम हमारा 1 था, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हमारा यहां से यहां तक का हुआ है y किलोमीटर इज द डिस्टेंस। अब मैं यहां पे ए बी की कंडीशन को लिख सकता हूं ए सी प्लस बी सी। तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो 100 है, ए सी हमारे पास x है, बी सी हमारे पास y है। नाउ दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 20 बच्चों, और जो इक्वेशन 2 है वो बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब हमने दो इक्वेशंस हमने फॉर्म कर दी हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। फॉर दैट व्हाट वी विल से कि हम ऑन एडिंग क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 था हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 20 और इक्वेशन 2 था x प्लस वाई इक्वल टू 100। y से y क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो यहां से 2x इक्वल टू कितना आ गया 100। तो यहां से हमारे पास जो x आएगा दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 60। तो इफ वी गेट x इक्वल टू 60, अब उसने पूछना व्हाट इज योर y, तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था बच्चों दैट इज इक्वल टू सर 100। सो x कम्स आउट टू बी हाउ मच सर 60। सो व्हाट इज योर y, y आ जाएगा 100 माइनस 60, तो y कम्स आउट टू बी 40। y कम्स आउट टू बी हाउ मच सारे बोलो दैट इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब जो हमारे पास कार A की स्पीड थी वो थी 60 और कार B की जो स्पीड थी वो थी 40। तो लास्ट में हम जो लाइन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 60, साथ में हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ कार B दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशंस थी। वो दो कंडीशंस क्या थी कि जी ए और बी एक तो 100 किलोमीटर एक दूसरे के से डिस्टेंस पे खड़े थे। कहता है अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो लेट अस अज्यूम वो कहीं जाके सी पॉइंट पे मीट करेंगे, है ना। तो वो कितने घंटे बाद मीट करेंगे दैट इज 5 आवर। तो ए ने सी तक पहुंचने की जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 5x होगी, बी ने सी तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट इज 5y। तो अब मैं लिख सकता हूं जो ए सी का डिस्टेंस है वो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस है। तो ए सी की लेंथ 5x है, ए बी की लेंथ 100 है और बी सी की लेंथ कितनी है 5y। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 आ जाएगा। 5 हमारे पास कॉमन आ गया, 5 से 100 कट गया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये केस 1 आ गया जब हमारी जो दोनों कारें हैं दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब हमने सेकेंड केस क्या लिया केस नंबर 2 डाल देते हैं इसके ऊपर कि भाई अगर दोनों कारें एक दूसरे के डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ऑपोजिट का मतलब ये हो गया ए से सी जाना है और इसने बी से सी जाना है। तो इस बार वो जो कार है वो 1 घंटे में मीट कर रही है। तो ए से सी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो x होगा और बी से सी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट इज y, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो इस बार ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो ए सी की डिस्टेंस प्लस किसकी होगी बी सी की डिस्टेंस। ए बी की डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 100 है, ए सी के डिस्टेंस हमने क्या लिए x और बी सी के डिस्टेंस हमने क्या लिए 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 100।
Now this will represent equation number 2. Now equation 1 and equation 2 दोनों को solve करना है using which method? Elimination method. उसके लिए हमने क्या करा? On adding 1 and 2. Add करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा? Cancel. So 2x equal to 120 आ गया. So x equal to 120 by 2. So x comes out to be how much? 60. अब x की वैल्यू either put in 1 or in 2. So x plus y equal to 100 था, तो x की वैल्यू हमने 60 रखी. So y comes out to be how much? 40. So therefore the speed of the car A comes out to be 60 km per hour, and speed of the car B that comes out to be how much? 40 km per hour. Clear? No doubt.